सबरी से मिलना राम का अनायास नहीं था। सबरी से राम इसलिए नहीं मिले कि उन्हें भूख लगी थी, उन्हें जूठे बेर खाने थे। सबरी से राम इसलिए भी नहीं मिले कि किसी ने बताया था कि उधर कोई प्रतीक्षा कर रहा है, जाओ मिलकर चले आओ। बल्कि सबरी से राम इसलिए मिले कि अगर हम हिंदुस्तानियों को कोई ये कहता हुए मिले कि भारत जातिवादी था, भारत में अगड़े पिछड़े का भेद था, भारत में ऊंचे नीचे का भेद था, तो बताना कि मनुष्यता के सिंहासन पर बैठा हुआ वो हमारा देवता एक भिलनी के द्वार पर जाकर उसके जूठे बेर खाकर आता है, यह बताने के लिए सबरी से राम का मिलन हुआ था। सबर नामक भीलनी जाति में पैदा हुई मां सबरी, उनकी माता इंदुमती, पिता अज, एक साधारण से कबीले में पैदा हुई। और कबीले में ये परंपरा होती है कि अगर कोई शुभ का अवसर हो, कोई मंगल का अवसर हो, तो एक बड़ा मेंढा काटा जाएगा। सबरी का विवाह तय हुआ। सबरी अपने माता पिता से पूछ तो सकती नहीं थी कि कहाँ विवाह होने वाला है। जिस दिन विवाह होने वाला था सबरी का, उसके एक दिन पूर्व सबरी ने देखा कि कई मेंढे आकर घर में बंधे। मेंढा यानी भेड़, कई भेड़ आकर बंधे। सबरी वो दृश्य देख रही थी। सबरी ने अपनी मां से पूछा कि ये क्यों आए हैं। सबरी की मां ने बताया कि बेटा कल ये कटेंगे तुम्हारे विवाह पर। सबरी ने कहा कि ये कटेंगे, ये दीवार खुरचते कितना अच्छा लग रहा है, ये कैसे पैर में धौंक मार रहा है, कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है। मेरे आनंद के लिए, मेरे उत्सव के लिए इसके आनंद की हत्या। और सबरी ने यह निश्चय किया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। 16 साल की सबरी रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ी। सबरी ने घर त्याग दिया, कुछ दूर चलती गई, जंगल में प्रवेश किया। देखा कि जंगल में एक नदी है, वहां बगल में ऋषि मुनियों का आश्रम है। कुछ ऋषि मुनि वहां पूजा कर रहे हैं। नदी के तट पर माता बैठी रही, जो इधर उधर से तोड़ा हुआ फल था वो खाती रही। सबरी ने देखा कि जो ऋषि मुनि प्रार्थना में, पूजा में लगे हुए हैं, उन्होंने अपने कपड़े यही छोड़ गए, अपने उतरिए गंदे कपड़े यही छोड़ गए हैं। सबरी ने साधुओं के सारे कपड़े को धोले, मले और सुखा दिए। साधु आए, धुले हुए कपड़े देखे, पहन लिए, चल दिए। ये क्रम सालों साल चलता रहा। उन साधुओं के जो गुरु थे मतंग ऋषि, एक बार उन्होंने सबरी को बुलाया और पूछा, बेटा तू कौन है? पिछले 12 सालों से तू यहाँ घाट की सफाई कर रही है, हमारे लिए कपड़े धो रही है, हमें भूख लगेगी इसलिए तुम फल तोड़ के ला देती है, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाती है, तू कौन है? सबरी ने कहा कि मैं तो एक सामान्य सी भिलनी की बेटी हूं। आप सब ईश्वर की, भगवान की प्रार्थना करते हैं, यही मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर पा रही हूं। मुझे तो पता नहीं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सब ईश्वर को पूज रहे हैं, यही मेरा सौभाग्य है। मतंग मुनि ने कहा, बेटी मुझे ईश्वर मिलेंगे, किसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ दिनों में अपना शरीर त्यागने वाला हूं, मेरी मृत्यु निकट है और यहाँ मेरे हजारों शिष्य बैठे हुए हैं। मैं उनके समक्ष ये कह रहा हूं कि तुम भगवान को ढूंढने मत जाना, तुम यहीं बैठी रहना, भगवान ढूंढता हुआ तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पास आएगा। और आपने वो दृश्य देखा कि त्रैलोक्य का स्वामी अपने भाई के साथ माता के पास पहुंचते हैं और सबरी ने उनको चख चख कर बैर खिलाते हैं। ये सबरी का जो शुद्धतम प्रेम है राम के लिए, वो आप सबने देखा। यानी कि प्रेम
निस्वार्थ प्रेम और शुद्धतम प्रेम जो है भक्ति का, वो सबरी ने दिखाया। और जो जूठे बेर थे, राम तो खा लिए कि चलो अमृत मिल रहा है, माँ खिला रही है, खा लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जरा संशय करते हैं। लक्ष्मण को लगा कि मेरे भाई की इमेज खराब हो रही है, अयोध्या का राजकुमार, ये जूठे बेर। और लक्ष्मण बेड़ को फेंक देते हैं। और जब लक्ष्मण ने बेड़ फेंके होंगे, बेड़ में इतनी गति कि हिमालय पर जाकर पड़े। और दक्षिण की रामायण में यहाँ एक उल्लेख आता है कि लक्ष्मण ने जो बेड़ फेंके थे उसी से संजीवनी बनी थी। तब जो मूर्छा आई थी लक्ष्मण की, मूर्छा जो दूर हुई, वही वो संजीवनी थी।